नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पंजाब का मसला अब दिल्ली पहुंच गया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतपाल सिंह और पुलिस स्टेशन पर हमले की पूरी रिपोर्ट पंजाब सरकार से मांग ली है, तो दूसरी तरफ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के एक्शन के बाद भगवंत मान की सरकार बैकफुट पर ऐसी आई कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यानी कि भगवंत मान की सरकार अब खतरे में है। वहां राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी तैयारी चल रही है। एक आध महीना का इंतजार है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट के बावजूद अब गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं। वो 117 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करेंगे। ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली जाएगी और पंजाब को नशा मुक्त करने की पूरी प्लानिंग वहां पर समझाया जाएगा। इस बीच गवर्नर ने भी एक्शन तेज कर दिया है और दूसरी तरफ वो बॉर्डर पर चौकसी करने लगे हैं। गवर्नर पुरोहित ने पिछले 3 दिनों में 2-3 बार दौरा किया बॉर्डर जगहों का, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर वो बीएसएफ के जवानों से मिले, पुलिस के अधिकारियों से मिले और इस बात के लिए रिपोर्ट मांगी कि आप लोग बताएं कि बॉर्डर से ड्रग्स की तस्करी कैसे होती है और किस तरीके से यहां पर चौकसी के बावजूद पंजाब में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है और ड्रग्स के रास्ते टेरर फंडिंग भी हो रही है। यह सारी रिपोर्ट के लिए बनवारी लाल पुरोहित खुद बॉर्डर पर पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से बात भी हुई है कि किस तरीके की समस्याएं पंजाब में चल रही है। इस बीच कुछ और बड़ी जानकारी भी मिली है, क्योंकि अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब केंद्रीय एजेंसियां भी एक्शन मोड में हैं। जब से अमित शाह को उन्होंने मारने की धमकी दी थी, उसने कहा था कि जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी होगा। जब उसने भिंडरेवाला की सराहना करने शुरू कर दी थी और उसका लिंक आईएसआई से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा, तो केंद्रीय एजेंसी भी सतर्क हो गई। और इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें एनआईए और रॉ ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि अमृतपाल सिंह आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। आईएसआई का पूरा समर्थन है उसके पास और उसे फंड भी पाकिस्तान से मिल रहा है और उसके लिए पूरे के पूरे तैयारी की जा रही है। अब ऐसा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उसके चाल ढाल, हाव भाव, तरीके, भाषण सबका प्रमोशन किया जा रहा है और उसे भिंडरेवाला का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। एक तरफ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां की रिपोर्ट और दूसरे तरफ गवर्नर की रिपोर्ट और फिर इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। ये तीनों ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसमें इस पर सवाल उठता है कि क्या भगवंत मान की सरकार बनी रहेगी, क्योंकि भगवंत मान डरे हुए हैं और इस डर के कारण वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनके लिए इसने जो गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उसका मसला कुछ और ही है। क्योंकि जब दिल्ली सरकार के तर्ज पर पंजाब सरकार भी अपने यहां के शिक्षकों को सिंगापुर भेजने के लिए तैयारी कर रखी थी, ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा था, तो उस समय गवर्नर के पास यह फाइल गई। गवर्नर ने सीधे सरकार से एक सवाल किया और 4 पॉइंट्स रखे कि क्या इन शिक्षकों की नियुक्ति में जो चयन किया गया है सिंगापुर भेजे जाने के लिए प्रिंसिपल का, उनका चयन प्रक्रिया साफ तौर पर सही है। क्योंकि गवर्नर के पास एक याचिका दायर की गई थी, एक लेटर लिखा गया था, एप्लीकेशन दिया गया था कि जिस तरीके से वहां प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है, चयन की गई है, वहां सिंगापुर ट्रेनिंग में भेजने के लिए वो प्रक्रिया बहुत गलत है। यह आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल का भी चयन किया है जिनकी योग्यता इस आधार पर तय नहीं हो सकती कि वो सिंगापुर जाने के लायक है। वहां के स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के स्कूल की स्थिति को देखते हुए भी यह माना जा सकता है कि जो प्रिंसिपल अपने स्कूल को इस बदतर स्थिति तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है, उसे सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि टूर के लिए भेजा जा रहा है। और इसलिए गवर्नर पुरोहित ने
सरकार से सवाल किया था कि क्या चयन प्रक्रिया पारदर्शी है, किस आधार पर इन प्रिंसिपल को चयन किया गया है सिंगापुर में ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। दूसरी बात, इस पर कितना खर्च हो रहा है, सरकार इस पूरे पैकेज पर कितना पैसा खर्च कर रही है, इसकी भी जानकारी दें और साथ ही यह भी बताएं कि इससे क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि वहां ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है, किस तरीके की जानकारी दी जाएगी, ये सारे के सारे रिपोर्ट गवर्नर ने मांगी। लेकिन भगवंत मान इससे चिढ़ गए। उन्होंने गवर्नर के लेटर का जवाब उल्टा दिया। उन्होंने लिखा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जिम्मेदार है, न कि केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल के प्रति। यह राज्यपाल का अपमान था, अवमानना था। इसलिए गवर्नर ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की सोच ली। और जब राज्यपाल के पास बजट सत्र के लिए अनुरोध किया गया कि 3 मार्च से बजट सत्र पंजाब की सरकार लाना चाहती है, कैबिनेट की तरफ से मुहर भी लग गई, तो राज्यपाल ने उस फाइल को रोक लिया। राज्यपाल ने कहा कि जब तक हम लीगल एडवाइजर के साथ बातचीत नहीं कर लेते हैं, जब तक कानूनी सलाह नहीं ले लेते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, इस फाइल को आगे नहीं बढ़ा सकते, बजट सत्र के लिए मंजूरी नहीं दे सकते, क्योंकि राज्यपाल के भी अपने अधिकार हैं। और जिस तरीके से पंजाब का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति नहीं बल्कि सिर्फ वहां के जनता के प्रति जिम्मेदार है, उसी तरीके से राज्यपाल भी कानून के प्रति जिम्मेदार हैं और कानून जिस तरीके से कहेगी उसी तरीके का पालन किया जाएगा। राज्यपाल ने अभी तक वो फाइल आगे नहीं बढ़ाई है और बजट सत्र के लिए देर हो रही है। भगवंत मान की सरकार परेशान है और वो दूसरी तरफ जवाब भी नहीं दे पा रही है कि किस तरीके से वो पंजाब के फंड का इस्तेमाल अपनी पार्टी और अपने लोगों के प्रमोशन के लिए, लोगों को टूर पर भेजने के लिए कर रही है। इसी के कारण गवर्नर ने भी ये बात कही थी कि जब पंजाब सरकार के पास फंड की कमी है तो आप सब्सिडी में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, टूर में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इसका हिसाब देना चाहिए। क्योंकि भगवंत मान की सरकार जब बनी थी तो तत्काल पंजाब में फंड क्राइसिस की बात इसने पीएम मोदी के साथ की थी और केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ की मांग रखी थी, क्योंकि पंजाब के ऊपर अभी 3 लाख करोड़ का कर्ज है और ऐसे में जो धड़ाधड़ योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जिम्मेदारी पंजाब की सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच का यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भगवंत मान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि यह तत्काल इस पर सुनवाई होना चाहिए कि क्या गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वो मंत्री परिषद के जो अनुशंसा है उसकी अवहेलना कर सके। और इसलिए गवर्नर के खिलाफ याचिका दायर की गई है, उसमें उनके प्रधान सचिव के खिलाफ यह आदेश पारित करने के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द ये बजट सत्र के लिए वहां से मंजूरी मिले, क्योंकि गवर्नर अगर मंत्री परिषद की बात नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। ये लोग मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाह रहे हैं और इसी तरीके से वो एक्शन मोड में भी हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से गवर्नर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे सीधी रिपोर्ट मांग रहे हैं और यहां तक कि बॉर्डर पर जाकर वहां का दौरा भी कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब में गवर्नर धीरे धीरे सरकार के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुनवाई करनी चाहिए और राज्यपाल को आदेश देना चाहिए कि वो बजट सत्र जल्द से जल्द सरकार के कहे हुए डेट के अनुसार बुलाएं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और दूसरी तरफ अमित शाह का दौरा होने वाला है। केंद्रीय एजेंसियों का, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है, पंजाब सरकार को इस पूरे मामले में रिपोर्ट देना है कि गृह मंत्रालय को बताना है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। उसे अगर फिर से जेल में डाला जाए
या उसकी कोशिश भी की जाए तो पंजाब का माहौल कैसा होगा, क्योंकि अगर उसके सहयोगी के गिरफ्तारी के बाद इतना बड़ा बवाल हो सकता है तो अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत क्या पंजाब की सरकार को है? इन मामलों पर अगर रिपोर्ट आएगी तो उस समय भगवंत मान की सरकार फंस जाएगी, क्योंकि अब भगवंत मान बैकफुट पर आए हुए हैं। पहले तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बात की, लेकिन दूसरे दिन वो फिर से ये बोलने लगे कि विदेशी फंडिंग मिल रही है अमृतपाल सिंह को, और पंजाब में 1000-2000 लोग अगर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो उससे पूरे पंजाब को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 1000-2000 लोग अगर टेररिज्म के रास्ते पर चलते हैं तो पूरा राज्य अनस्टेबल हो सकता है। जैसे कश्मीर में हुआ है वैसे ही पंजाब में फिर से हो सकता है। जैसे पंजाब में इसके पहले हुआ था, वो भी धीरे धीरे ही ऐसी एक्टिविटी बढ़ी थी। लेकिन इस बार सरकार सख्त है, रिपोर्ट मांग रही है, और अभी जो अमित शाह का दौरा होने वाला है पंजाब का, उस समय अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो सीधे गवर्नर की रिपोर्ट जाएगी और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।